बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए मिक्स अचार की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ये अचार हमारा 10 सालों में भी कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने आम ले लिए हैं कच्चे। तो यहाँ पे हम 1.5 किलो कच्चे आम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 अदद गाजरें ले ली हैं, आधा किलो यहाँ पे हरी मिर्चें ले लेनी है आपने, और 1 पाव लीमू ले लेने हैं। तो इस रेसिपी में आपने 1 पाव लीमू का इस्तेमाल लाजमी करना है, इससे नेचुरल खटास पैदा होगी और इसके अंदर हमें बिल्कुल कोई भी केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने एक एक करके हरी मिर्चें ले लेनी है और हरी मिर्चों को सेंटर से कट लगा लेना है। सबसे पहले आपने इसकी ऊपर डंडी कट कर लेनी है। आपने इसकी डंडी पूरी नहीं उतारनी, ऊपर से सिर्फ आपने थोड़ी सी डंडी कट करनी है। उसके बाद आपने इसे कट लगा लेना है। जिस तरह से मैं इस वीडियो में आपको करके बता रही हूँ, इसी तरह से आपने भी करना है। अगर आप हरी मिर्च को इस तरह से इसकी डंडी कट कर कर कट लगाएंगे तो आपकी हरी मिर्च के जो बीज हैं वो बाहर नहीं आएंगे। इससे आपकी हरी मिर्च का अचार भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा तैयार होगा। इसके बाद आपने लीमू ले लेने हैं और लीमू को आपने 4 पीसीस के अंदर कट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज़ का लीमू है, इसलिए मैं इसे 4 पीसीस के अंदर कट कर रही हूँ ताकि खाने में भी आसानी हो। अगर आपके पास छोटे साइज़ का लीमू हो तो आप उसे 2 पीसीस के अंदर भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरह से हम गाजर को भी कट कर लेंगे। गाजरों को लम्बा लम्बा कट कर लेंगे। पहले आपने इसे 2 इंच के पीसीस के अंदर कट कर लेना है। तो इसके बाद आपने गाजर को इसी तरह से कट कर लेना है, जैसे मैं आपको कर कर बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार हमारी गाजर का भी अचार तैयार होगा। तो यहाँ पे हम सारी गाजर को इसी तरह से कट कर लेंगे। आपने इसे बॉयल बिल्कुल नहीं करना है, इसी तरह से एज इट इज़ कट करना है और ऐसे ही आपने इसके अंदर शामिल करना है। इससे आपका गाजर का अचार भी इसके अंदर बहुत ही कुरकुरा और मज़े का तैयार होगा। तो कुछ लोग गाजर को बॉयल कर कर इसके अंदर शामिल करते हैं, जिससे इसका जायका ख़त्म हो जाता है। ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। गाजर को आपने वैसे ही कट कर कर इसके अंदर शामिल कर देना है, बिल्कुल आपने बॉयल नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरी मिर्च को भी मैंने कट कर लिया। इसकी डंडी कट करने के बाद यहाँ पे इसी तरह से हमने कट लगा लिया और लीमू को भी मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया ताकि खाने में आसानी हो, और आम को भी मैंने छोटे पीसीस के अंदर कट किया है। तो चलें जी, यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ले लेंगे। यहाँ पे मैंने नमक ले ली है 6 से 7 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 6 से 7 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 3 से 4 टेबल स्पून, कलवंजी 3 से 4 टेबल स्पून, मेथी दाना 3 से 4 टेबल स्पून, सौंफ 4 से 5 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम स्पाइसेस हम दोरी के अंदर शामिल कर लेंगे और इसे आपने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है। आपने इसे बिल्कुल पाउडर शेप में नहीं लाना, बिल्कुल इसे आपने दरदरा कूटना है ताकि जब हम इसे डालें अचार के अंदर और खाएं तो इसका जायका हमें महसूस हो और खाने में हमें बहुत ही मज़े का लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दरदरा हमने इसे पीस लिया। तो इसके बाद हमने एक अदद बड़ी परात ले लेनी है, उसके अंदर ये सारी सब्जियां शामिल कर देनी है अचार की, ताकि हम मसाला अच्छे से लगा सकें इसे और इससे अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। तो इसके बाद ये मसाला जो हमने दरदरा कूटा था, तो इसको हमने ये अचार के ऊपर लगा लेना है। अच्छी तरह से हम इसे लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके ऊपर शामिल करते जाना है और साथ में आपने इसे मिक्स करते जाना है ताकि अचार को अच्छी तरह से मसाला लग जाए। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको मिक्स कर कर बता रही हूँ, इसी तरह से आपने भी मिक्स करना है ताकि अचार को अच्छी तरह से मसाला लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से मसाला हरी मिर्च को, लीमू को, गाजर को और साथ में आम को लगा है। इसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी शीशे का मर्तबान ले लेना है। तो अचार डालने के लिए ये मर्तबान आपको बआसानी मार्केट से मिल जाएंगे। इसके अंदर आपने ये सारा अचार डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे का सारा अचार इस शीशे के मर्तबान के अंदर डाल दिया है। इसी तरह से आपने भी इसके अंदर डाल देना है और इसके बाद हम इसे कवर करेंगे। आप कोई भी कपड़ा ले लें, यहाँ पे मैंने एक अदद पोना ले लिया है और पोने की मदद से इसे अच्छी तरह से कवर कर कर बांध दूँगी। तो चलें जी, हम इसे बांध देते हैं अच्छी तरह से। आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है, इसे किसी भी कपड़े की मदद से बांध कर रखना है एक पूरी रात
के लिए। यहाँ पे हम पूरी रात के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये पानी छोड़ दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अचार ने जो पानी छोड़ा था हमने वो निकाल दिया और अचार को मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। एक रात छोड़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो मसाला हमने अचार को लगाया वो अच्छी तरह से अचार के अंदर जज़ब हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जब जज़ब हो गया था तो इसके अंदर हमने सरसों का खालस तेल शामिल कर देना है। तो सरसों का खालस तेल शामिल करने के बाद आपने इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद हम वही शीशे के मर्तबान के अंदर ये सारा अचार शामिल कर देंगे और इतना तेल शामिल कर देंगे कि अचार इसके अंदर डूब जाए। इन टिप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है, इससे आपका अचार 10 सालों में भी कभी ख़राब नहीं होगा। अचार को अच्छी तरह से आपने तेल के अंदर डुबा के रखना है। नंबर 2, आपने जब भी अचार को निकालना है आपने खुश्क चीज़ का इस्तेमाल करना है और लकड़ी का आपने चम्मच इस्तेमाल करना है, इससे भी आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। थर्ड नंबर पर यह कि आपने जो अचार निकाला है उसे आपने दोबारा इसके अंदर शामिल नहीं करना वरना आपका अचार ख़राब हो जाएगा। नंबर 4, आपने अचार को हर महीने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इससे भी आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी मिक्स अचार की रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी मिक्स अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।